ठीक है, तो अभी तक जितना हमारा हुआ है ऑटोमेशन में, तो बेसिक पार्ट जो था वो कवर हो गया। बेसिक पार्ट मतलब एलिमेंट को लोकेट करना, फाइंड करना और एक्शन परफॉर्म करना। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं ऑटोमेशन के अंदर। इसी को लेके फिर थोड़ा एडवांस हम अब जाते जाएंगे। ठीक है, अब एडवांस कैसे जाएंगे? कई बार देखोगे आप वेबसाइट में हमें स्क्रॉल करना होता है, जैसे शोल्डरलैक दैन सेलेनियम डाउनलोड, ये दो वेबसाइट को भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि अगर कोई भी एलिमेंट पे एक्शन करना है तो हमको स्क्रॉल वगैरह नहीं करना होता। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये पे इस पे क्लिक कर सकते हैं लिंक पर। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखोगे, मुझे अगर नीचे आकर ये वाला, ये हमने डाउनलोड किया था लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, इसे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं लिंक पे। लेकिन इस लिंक पे क्लिक करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो ये पेज ओपन करना है। उसके बाद ऐसे स्क्रॉल करना होता है। यहाँ पर आगे स्क्रॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे क्लिक करते हैं। मैनुअली हम ऐसे ही करते हैं। यही चीज़ अगर ऑटोमेशन से करना है तो आपको भी ऐसे पेज को स्क्रॉल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आ गए और अगर मैं बोलता हूँ कि चलो इस एलिमेंट को लोकेट करो एंड एक्शन परफॉर्म करो, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं पहले होता है या नहीं। तो ये लिंक है, इसका हम बनाते हैं एक्सपाथ। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? अच्छा मुझे बताओ, क्या इसका मैं टैक्स लेके बना सकता हूँ अभी? अगर एक्सपाथ मुझे बनाना है तो इसका टैक्स यूज कर सकता हूँ अभी के लिए? कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ, बट क्यों आएगा यहाँ पे बट? है ना? देखो अभी के लिए तो हम बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। आज इसका वर्जन है 4.1.14.1। कल जाके या 2 दिन के बाद इसका वर्जन अगर चेंज हो जाता है तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं क्या, यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हमारा जो एक्सपाथ है वो फेल हो जाएगा, या बोल सकते हो इसका जो लोकेटर है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टैक्स जो है ये डायनेमिक है। तो जब भी ऐसे कोई डायनेमिक चीज़ें चेंज होती रहती है ना, हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको बिल्कुल मत करो अभी के लिए। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो, देखो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ये हमें लगता है कि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। है ना? मे भी हो सकता है चेंज हो जाए, बट अभी के लिए मैं तो बहुत मतलब ईयर से देख रहा हूँ ये चीज़ें चेंज नहीं होती। लेटेस्ट स्टेबल वर्जन हम इसे फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट हमें मिल जाएगा जो कि इसके अंदर है, ये वाले पैराग्राफ के अंदर है। ये पैराग्राफ के अंदर में मेरे पास ये लिंक है। तो क्या उसे हम फाइंड कर सकते हैं चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशनशिप से? कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एक्सपाथ जो कि उसका पेरेंट रहेगा। तो इसका टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आएगा p टेक्स्ट इक्वल टू लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। ओके, देखो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखो यहाँ स्पेस है, दिख रहा है एक्स्ट्रा का। एक्स्ट्रा का स्पेस, और मैंने क्या दिया, सिर्फ टेक्स्ट दिया है। तो ये काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंटेंट्स। अब समझ में आया प्रैक्टिकली हम कंटेंट्स कब यूज़ करेंगे। तो ऐसे हमें पहले देखना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा की अगर चीज़ें हैं तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं वहाँ से। डन, अब आ गया 1 ऑफ 1। तो अगर कभी एक्स्ट्रा की स्पेसेस वगैरह रहेगी ना, तो अगर हमें स्पेसेस इंक्लूड नहीं करना है हमारे लोकेटर में, तो सिंपली उसे कंटेंट्स के अंदर ले लो और ये पार्शियली टेक्स्ट वहाँ पे दे दो, तो वो उसे वेरीफाई कर लेगा। ठीक, हमें पेरेंट अब मिल गया जो कि क्या है, ये पैराग्राफ। इसका चाइल्ड है एच सॉरी ए, एंकर टाइप। तो इसका जो होता है चाइल्ड, हम सिंगल स्लैश ए से भी करते हैं या फिर डबल स्लैश ए से भी करते हैं। है ना? अगर यहाँ पे मल्टीपल एज होते तो हम उसे टारगेट कर सकते थे, लेकिन अभी सिंगल है तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं। तो देखो ये 1 ऑफ 1 आ रहा है और डायरेक्टली हमें ये एलिमेंट मिल गया 4.14 वाला। अब ये कभी भी चेंज हो जाए, इसका वर्जन अगर 5 हो जाए या 4.15 हो जाए, तब भी हमारा ये एक्सपाथ चल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान देना, ऐसे कभी डायनेमिक एक्सपाथ रहते हैं ना, या डायनेमिक एलिमेंट होते हैं, तो उसे हैंडल करने के लिए हमें डायनेमिक एक्सपाथ भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक जो कंटेंट्स है, ये एक तरीके का डायनेमिक एक्सपाथ हुआ। डायनेमिक एक्सपाथ मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्शियली टेक्स्ट ले रहे हैं, और पार्शियल चीज़ें अगर चेंज हो भी जाती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन मोटो है कि ये लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ये वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। देन इसके अंदर जो ए है, ए मतलब ये एंकर टैग, इसका टैक्स हमेशा चेंज होता है, तो ये भी डायनेमिक है। तो इसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसको पेरेंट से फाइंड कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हैंडल करना होता है। ड्राइवर डॉट, ठीक है, अब इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब इस लिंक पर हम क्या करने वाले, क्लिक करने वाले, तो वर्जन डॉट क्लिक, ठीक है, ये एक्शन करने वाले, तो देखते हैं करेगा या नहीं। एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, एलिमेंट प्रेजेंट है मेरी वेबसाइट पर, करेक्ट, बट उसने क्लिक नहीं किया। रीजन क्या होता है ना, अगर मेरा जो एलिमेंट है, ऐसे बताता हूँ, जो मेरा एलिमेंट है अगर वो वेबसाइट पे प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे लोकेट करके एक्शन कर ले। हमने दो चीज़ें देखा था, इज डिस्प्लेड वाला भी देखा था। अगर मेरा एक्सपाथ लोकेट कर लेता है या मेरा लोकेटर जो है या फाइंड एलिमेंट जो है उसे लोकेट करके फाइंड कर लेता है तो वो 1 ऑफ 1 दे देता है। कहाँ देता है ये HTML कोड में देता है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये 1 ऑफ 1 दे देता है। बट वो एलिमेंट अगर मेरे वेबसाइट पे विजिबल नहीं है, एज अ यूज़र अगर मुझे UI पे नहीं दिख रहा है वो चीज़, अभी मुझे दिख रहा है क्या, 4.14 वर्जन नहीं दिख रहा है, जब तक वो एलिमेंट विजिबल नहीं है तो वो एक्शन नहीं कर पाता। ये सेम इसके साथ हुआ था, अबाउट के अंदर की जो लिंक्स है वो उसे विजिबल नहीं थी तो वो उस पर क्लिक नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है लेकिन UI पे विजिबल नहीं है तो एक्शन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद इस पर क्लिक करो, ठीक। तो स्क्रॉल करने के लिए सेलेनियम के पास डायरेक्टली मेथड नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली इसके पास मेथड नहीं है। हमें एक चीज़ ये करना होता है, जैसे ब्राउज़र को स्क्रॉल करने के लिए ये चीज़ होता है, स्क्रॉल बार हम बोलते हैं, है ना, एक हॉरिजॉन्टल बार भी होता है और एक वर्टिकल बार भी होता है। तो ये जो वर्टिकल बार अभी आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्टिकली इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल अगर करना है तो सेलेनियम के पास डायरेक्ट कुछ मेथड है नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, इसे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू स्क्रॉल करना होता है। अब आप बोलोगे जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, हमने जावा पढ़ा है, जावा अलग चीज़ होती है, जावा स्क्रिप्ट एक अलग चीज़ होती है, वो भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट होती है कुछ जो कि ये वेबसाइट को चलाने में काम आती है। कई बार देखोगे वेबसाइट में एनिमेशंस होते हैं, है ना, जैसे अगर कभी वेबसाइट को ऐसे रिफ्रेश वगैरह किया तो जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़ा एनिमेट होके आ जाते हैं। या फिर जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म सबमिट जब होता है तो थैंक यू का पेज आ जाता है ना। पेज कई बार रिलोड नहीं होता जब आप सबमिट करते हो फॉर्म, तो एक लेकिन थैंक यू का एक पेज आ जाता है। तो वो क्या है, वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है, तो सब बैकएंड की प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। तो हम क्या करना चाहते हैं, जो स्क्रॉल वाला पार्ट है सेलेनियम की हेल्प से नहीं करेंगे, हम ये है किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे। एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट है, कोड है जावास्क्रिप्ट का, जो क्या करता है, स्क्रॉल करता है। अब उस जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए अगेन सेलेनियम के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद एक चीज़ है जो कि कहलाती है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ठीक है, एक क्लास है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वो क्या करती है, इस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला एलिमेंट हम क्लिक करने वाले हैं तो उसके पहले हम क्या करेंगे, स्क्रॉल, स्क्रॉल वेब पेज, ठीक है, नो डायरेक्ट मेथड प्रेजेंट इन सेलेनियम, है ना। तो पेज को जब भी स्क्रॉल करना है तो आप बोल सकते हो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसके लिए हमें क्या लगेगा, जावा स्क्रिप्ट लगेगा टू स्क्रॉल वेब पेज। अब जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर आता है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो ऐसे हायरार्की याद रखना, हमें करना क्या है, पेज को स्क्रॉल, जिसके लिए डायरेक्टली मेथड नहीं है सेलेनियम में, उसके लिए लगेगा एक जावा स्क्रिप्ट, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा एग्जीक्यूटर। ठीक है, जब हम पेज स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली बस हम स्क्रॉल कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। हम कुछ ना कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं, लोकेशन लेते हैं तभी हम स्क्रॉल करते हैं। अगर एग्जांपल ले अपनी वाली, मुझे क्या करना है, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, इस पे क्लिक करना है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ स्क्रॉल कहाँ तक करो,
इस लिंक तक स्क्रॉल करो, या फिर बोल सकते हो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, ये हेडिंग तक स्क्रॉल करो, हम ऐसा बोल सकते हो। या बोल सकते हो आप ये जावास्क्रिप्ट पाइथन की जो इमेज दिख रही है यहाँ तक स्क्रॉल करो और आपको ये लिंक दिख जाएगी, हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो सेलेनियम में क्या होता है, जब हम स्क्रॉल करते हैं वेब पेज, किसी किसी वेबसाइट में ऐसा होता है कि ये जब अगर मैंने यहाँ तक स्क्रॉल किया इस एलिमेंट तक, ये एलिमेंट उठ के यहाँ आ जाएगा ऐसे टॉप पे, ऐसा भी होता है। या कई बार ऐसा होगा ये पेज के बिल्कुल सेंटर में रहेगा, होता है ऐसे, किसी किसी वेबसाइट में देखोगे सेंटर पे ही रहेगा, किसी में टॉप पे चले जाता है। बट हमें बस इतना याद रखना है, किसी भी पेज को स्क्रॉल करना है तो हमें उसकी लोकेशन देना पड़ेगा, कहाँ तक स्क्रॉल करना है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है हमारा, उससे लोकेशन भी दे सकते हो। अब हम देखो अपने जब मोबाइल वगैरह लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है पिक्सल, है ना, कितने बाय कितने पिक्सल का हमारा डिस्प्ले है। या फिर बोल सकते हो हमारा जो डेस्कटॉप है उसका रेजोल्यूशन क्या है ना, होता है ना। तो मेरा जो लैपटॉप है इसका क्या है 1080p, समझ रहे हो ना इसको क्या बोलते हो। जब भी कोई लैपटॉप या मोबाइल लेते हो तो उसका डिस्प्ले का जो साइज होता है एच डी डिस्प्ले होता है ना, तो उसका होता है 1080p और 1920 ऐसा होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी स्क्रॉल करते हैं, बट वो आइडियल वे नहीं होता। तो स्क्रॉल करने के लिए दो चीज़ें याद रखो, हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है। वो एलिमेंट ये भी हो सकता है, वो एलिमेंट ये भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट तक स्क्रॉल करना चाहते हैं। तो जब भी किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना चाहते हो उससे पहले क्या करो, फाइंड करके रखो, ठीक है। तो स्क्रॉल टिल एनी एलिमेंट, है ना, हमें किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोकेट दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट को लोकेट करके रखो, देन यूज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर टू स्क्रॉल, ठीक है। तो इतने तरीके काफ़ी है। तो हम बनाते हैं, एलिमेंट हमने फाइंड करके रखा है, तो इसको ले लेते हैं ऊपर, नहीं बेसिकली ये तो लिंक है, ये लिंक हटा देते हैं, हमें सिर्फ वो टैक्स से काम है। तो ये हो जाएगा वर्जन स्टेबल वर्जन, और ये हो जाएगा वर्जन लिंक, ठीक है, ये हो जाएगा वर्जन लिंक। तो क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले उस एलिमेंट को लोकेट करके रखो, हमने लोकेट कर लिया। लोकेट करने के बाद अब क्या करना है, उसे स्क्रॉल, ये ठीक है। देन अभी यूज करना है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, जो कि क्लास है js इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। अपकास्टिंग मैंने बताया था, अपकास्टिंग किसमें यूज़ किया था, वेब ड्राइवर के फॉर्म में किए थे। ऐसे ही होता है डाउन कास्टिंग, उस दिन मैंने डाउन कास्टिंग नहीं बताया था। अपकास्टिंग में मतलब क्या हुआ था, हमने चाइल्ड का एक्सपाथ वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और उसे स्टोर किस में किए, पेरेंट के अंदर। सिमिलरली आप इसको उल्टा कर दो, जब आपने क्या किया, पेरेंट को पेरेंट में स्टोर कर दिया और वापस से पेरेंट से चाइल्ड में लेके आना है, तो उसको क्या बोलते हो, डाउन कास्टिंग, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको पेरेंट में स्टोर करो तो वो हो गया अपकास्टिंग, और जो स्टोर आपने किया है पेरेंट में उसको वापस से चाइल्ड में लेके आना है, तो उसे हम बोलते हैं डाउन कास्टिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक एक अलग से हम ले लेंगे, अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल ले लेता हूँ अभी कैसे करना है। तो यहाँ पे जब डाउन कास्टिंग हो रही है तो डाउन कास्टिंग और बोल सकते हो कैसे हो रही है, हम ये लिए है ड्राइवर, वो ड्राइवर किसका है, ये वेब ड्राइवर का, ठीक है। अभी हम चाहते हैं सेलेनियम इसको हैंडल ना करे, अभी कौन हैंडल करे इसको, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। अभी तक ये जितने काम हो रहे थे यहाँ तक ये कौन कर रहा था, वेब ड्राइवर कर रहा था। लेकिन अभी जो पेज को स्क्रॉल करने वाला पार्ट है वो कौन करेगा, वो करने वाला है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, क्योंकि सेलेनियम के पास या वेब ड्राइवर के पास डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपना जो कंट्रोल है सेलेनियम से हटा के जावास्क्रिप्ट को देने वाले, या उसको बोल सकते हो और हम डाउनकास्ट करने वाले। अब वेब ड्राइवर ब्राउजर को हैंडल नहीं करेगा, अब जावास्क्रिप्ट उसे हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, एस कैपिटल नहीं है, स्मॉल है।
डन। तो अगर नॉर्मली हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो कैसे लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर js1 न्यू जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ऐसे लिखते हैं ना। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को देखो, इट इज़ अ इंटरफेस, सॉरी हाँ मैंने क्लास बोला था, ये इट इज़ अ इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होता है उसका ऑब्जेक्ट कभी बनता नहीं है, पहली बात तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बताया, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है, ये क्या है? हम जब इसको ही अपकास्टिंग करने वाले, तो अपकास्टिंग मान लो वेब ड्राइवर मेरा उसका पेरेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो क्लास है वो क्या चाइल्ड है और इसका पेरेंट है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है ये अपकास्टिंग। अगर अपकास्ट की हुई चीज़ें को डाउनकास्ट करना है, मतलब अब पेरेंट में जो चीज़ें हैं उसको वापस से चाइल्ड में लेके आना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। उसको लिखने के लिए कैसे एग्जांपल ले सकते हो? जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ना, तो रेफरेंस वेरिएबल हम ये लेते हैं js1, ये लिख लिया पहले js1। अब जिस चाइल्ड में उसको कन्वर्ट करने वाले हो, तो हमारा चाइल्ड क्या है, ये है, तो जिस चाइल्ड में वापस लेके आने वाले हो उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, ठीक है। और इसको स्टोर कर दो फिर उसी के वेरिएबल में, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, हो गया। तो यहाँ पे जो हो रहा है इसको बोलते हैं हम अपकास्टिंग, और ये जो हो रही है डाउनकास्टिंग, ठीक है ना। अगर अभी नहीं समझा है तो कोई इशू नहीं है, इसका टॉपिक अच्छे से एक बार ले लेंगे, बट अभी समझने के लिए इतना समझो। ये एक पार्ट है जिसे हम अपकास्टिंग बोलते हैं। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना, स्टोर किस में हुआ, पेरेंट केस में, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट का ही रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, js1 उसको लिए कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आप चाइल्ड में वापस से, मतलब जो ऊपर गया था उसको वापस हम नीचे लेके आ रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर इसका चाइल्ड, अगेन जिसमें स्टोर करोगे वो भी क्या हो जाएगा, इसका चाइल्ड, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट पेरेंट के पास गया, अब पेरेंट से वापस से चाइल्ड में आ गया। अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग ये अपना टॉपिक था जावा का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ। अपकास्टिंग या डाउन, ये कैसे हुआ डाउनकास्टिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम ऑटोमेशन किससे कर रहे थे, वेब ड्राइवर से। अभी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्यों यूज़ करेंगे, ये एग्जीक्यूटर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा स्क्रॉल करने के लिए पेज को। सेलेनियम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, सेलेनियम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, मतलब या स्क्रॉल नहीं कर सकता था। हमने अब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को बुलाया, अब वो क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रोल उसे दे रहे हैं। जैसे हम ऑफिस वगैरह में देखते हो ना, स्क्रीन वगैरह शेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं चलो मुझे कंट्रोल दे दो। आईटी वाले जो होते हैं, आईटी सपोर्ट वाले, वो बोलते हैं ना कंट्रोल दे दो, अब हम उसे यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही है, अभी वेबसाइट को कंट्रोल कौन कर रहा था, वेब ड्राइवर। अब हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर हैंडल ले ले, अब वो क्या करे, वेबसाइट को वो करे, स्क्रॉल कर दे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रोल वेब ड्राइवर से जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हम इस ड्राइवर को, ये जो है ड्राइवर ये वाला, इसको डाउनकास्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में, इसलिए यहाँ पे हम डाउनकास्टिंग लगा के रखें। तो जो वेब ड्राइवर होता है ये सबका पेरेंट है, सभी का पेरेंट है। तो हम डायरेक्टली ड्राइवर से नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे अपना कंट्रोल जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में। अब जो ऑटोमेशन होगा वो जेएस से होगा, ड्राइवर से नहीं होगा। अभी क्लियर है डाउनकास्टिंग क्यों कर रहे हैं। जेएस डॉट एक मेथड बुलाएंगे जिसका काम है स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, तो उसका नाम भी है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ठीक, ये वाला। अब यहाँ पे हमें बताना है स्क्रिप्ट कौन सी एग्जीक्यूट करना। तो जैसा मैंने बताया था पहले, इस पेज को अगर स्क्रॉल करना है ऐसे, तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, एक छोटी सी स्क्रिप्ट आती है जिसे जावास्क्रिप्ट बोलो या फिर स्क्रिप्ट बोलो। तो वो स्क्रिप्ट को बस याद रख लेना कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट 0 डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। मतलब देखो ये मेथड है एक एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, इसमें दो आर्गुमेंट लग रहे हैं। एक आर्गुमेंट जो मैंने दिया है ये बेसिकली है, इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। जो मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा था ना, वो ये डेवलपर्स क्या करते हैं, इतना सा कोड यूज करके वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब सेकंड आर्गुमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, सेकंड आर्गुमेंट हमें बताना, मैंने बताया यहाँ पर
अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहाँ तक स्क्रॉल करना वो बताना है। तो कहाँ तक स्क्रॉल करना है वो हमने ये फाइंड करके रखा था, स्टेबल वर्जन। इस स्टेबल वर्जन को यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेएस से मैंने एक मेथड को बुलाया है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब ये है स्क्रिप्ट, ये क्या काम करती है, पेज को स्क्रॉल करने का। कहाँ तक स्क्रॉल करना है, ये एलिमेंट तक। क्लियर। तो दो आर्गुमेंट यहाँ भेजना होता है, एक आर्गुमेंट रहेगा जो स्क्रॉल करने का काम करेगा, और ये दूसरा आर्गुमेंट बताता है कहाँ तक स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ें लगती है सिर्फ। डाउन कास्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे मेथड को बुलाओ और कहाँ तक स्क्रॉल करना है वो कर दो। ये क्या करेगा, पहले स्क्रॉल करेगा यहाँ तक, देन ये जो लिंक थी उस पर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो करते हैं इसको रन। अगेन वही एक्सेप्शन आया। देखो ये बोल भी रहे हैं एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो है उसने लोकेशन बताया। तो एक्सेप्शन जब भी आता है, तो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, ये लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक कर देना तो वो लेके जाएगा कहाँ तक। तो ये लिंक पे अगर देखो यहाँ तो इतनी सारी लिंक्स है, कहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपके प्रोग्राम का नेम रहेगा। तो प्रोग्राम का नेम है day8 और मेन मेथड और ये लिंक। ठीक है, यहाँ तक आ गया, क्यों नहीं क्लिक कर रहा है, लेटेस्ट टेबल वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं, ये करना चाहिए अब। ये भी हो सकता हो टाइमिंग का इशू होगा, पेज लोड ले रहा था ना तो उसने जल्दी स्क्रॉल कर लिया होगा। अब चल रहा है। ठीक है, देखो ये इसी इशू की बात कर रहा था मैं। जब भी हम स्क्रॉल करते हैं ना, वो बहुत ऊपर लेके चले गए। हम चाहते थे कि ये एलिमेंट बिल्कुल बीच में रहे या सेंटर में रहे या ये स्क्रीन पे कहीं तो भी विजिबल रहे। बट इसने जब स्क्रॉल किया, हमने स्क्रॉल किससे करवाया, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, तो ये लिंक ऐसे ऊपर चले गई, है ना। ये इशू आता है, ये बहुत बार आएगा आपको जब रियल मतलब प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो होगा। कई बार ये नीचे रहेगा, कई बार सेंटर में रहेगा, कई बार ऊपर चले जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी मुझे समझ में आ गया कि ये ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके ऊपर वाले किसी एक एलिमेंट का हम ले सकते हैं। अगर मैंने पाइथन तक उसको स्क्रॉल करवाया तो क्या करेगा, पाइथन ऐसे ऊपर चले जाएगा, करेक्ट, और ये जो लिंक है मेरा यहाँ पे विजिबल रहेगा। हम ये कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो इसको करके देखते हैं। जैसे एपीआई डॉक्स, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन ये समझ में आया प्रॉब्लम, स्क्रॉल करने से क्या होता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी फिर ढूंढना पड़ता है कि हम क्या करें उसको। ठीक है, देखो ये 5 जगह पे, अगर मैं अज्यूम करता हूँ ये ऐसे स्क्रॉल कर ले, तो एपीआई डॉक्स जो फर्स्ट वाला है, ये वाला इसका है सी शार्प का, तो ये ऊपर ऐसे चले जाएगा। जैसे ऊपर अगर जाता है तो ये मेरा विजिबल है यहाँ पे, तो ये वाला यूज करते फिर। कंट्रोल एफ ए टेक्स्ट। ठीक है, 105 आ रहा है, मुझे उससे काम नहीं है। पहले वाला भी अगर किया तो चल जाएगा। अब काम करना चाहिए। डन, अभी चल गया वो, और उसने जब क्लिक भी कर दिया। तो ये जो हम अभी कर रहे थे ना, इसको बोलते हैं डीबग करना। जब आपकी स्क्रिप्ट सही से काम नहीं कर रही या कभी कोई इशू आ रहा है तो हम उसे डीबग करते हैं। डीबग करना मतलब ये देखना कि ये एक्चुअल में फेलियर है या फिर हमारी स्क्रिप्ट में फेलियर है। तो जो ऑटोमेशन हम करते हैं रियल प्रोजेक्ट में करते हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोड बना के रख दो या ऑटोमेट करके रख दो। जब भी हम कोड रन करते हैं,
अब एक कोड तो नहीं है या फिर एक प्रोग्राम तो रहता नहीं है, ऐसे बहुत सारे 200-300 प्रोग्राम भी रहते हैं। हम लोग करंटली जो अभी कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो 150-200 ऐसे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे रन होते हैं। अब जब प्रोग्राम रन होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद हमें देखना पड़ता है वो एक्चुअल फेलियर की वजह से फेल हुआ है, या जैसे हम ये कर रहे हैं ना, ये लिंक पे क्लिक करने जा रहे हैं, पेज पे अगर ये लिंक विजिबल नहीं है या फिर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ बग, इट इज़ अ डिफेक्ट। वो लिंक वहाँ होना चाहिए था बट वो नहीं है। बट क्या होगा अगर आपका प्रोग्राम ये ऊपर में कहीं पे फेल हो रहा है, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, तो अगर आपका प्रोग्राम फेल हुआ तो आपको चेक करना पड़ेगा ये एक्चुअल बग की वजह से फेल हुआ है या फिर मेरा प्रोग्राम में ही गलती है। तो अभी हमने जो डिबग किया उसमें क्या समझ में आया, हमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ा, तब जाके उसने क्या किया, स्क्रॉल वगैरह ठीक से किया। ये इम्प्लीसिट वेट में क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एलिमेंट उसे विजिबल हो गया था, वो जल्दी से स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन पेज जो है बैकग्राउंड में लोड ले रहा था, है ना। तो कई बार ऐसा होता है थ्रेड डॉट स्लीप भी फिर लगाना ही पड़ता है, मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर नहीं चल रहा है तो थ्रेड डॉट स्लीप आखिरी में लगाना ही है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हो कहीं पे भी। अगर ये वाली वेबसाइट देते हैं शॉर्टले लाइक, अगर मैं मुझे चाहिए कि चलो ये कैप वाला ग्रोपी हेड, यहाँ पर आपको क्लिक करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेज को पहले स्क्रॉल करना पड़ेगा। मे बी आप कहाँ तक स्क्रॉल कर सकते हो, ये बॉटल्स शर्ट टी शर्ट, यहाँ तक ऐसे स्क्रॉल करवा दो तो ये पेज ऊपर आ जाएगा। ये लिंक आपको बटन जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो, कर सकते हो ऐसे भी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो हमने पढ़ा उसका दूसरा काम भी है। एक काम तो ये देख लिया कि ये क्या करने वाला है, स्क्रॉल करने वाला है। जैसे हम डॉट क्लिक यूज़ कर रहे हैं, डॉट क्लिक वाला फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, जिस एलिमेंट पे क्लिक करना है उस एलिमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिंपली आपको ये जावास्क्रिप्ट यहाँ से थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया था, इसको स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया था ना, तो स्क्रॉल करने वाला पार्ट यहाँ से हटा दो, ऐसे यहाँ पे क्लिक वाला फंक्शन ऐड कर दो। ठीक है, ये स्क्रॉल वाला मेथड था या फंक्शन था, यहाँ पे क्लिक वाला मेथड। ये काम करता है स्क्रॉल करने के लिए, ये काम करता है क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट से क्लिक कब करवाओगे वो रीजन अभी बता दो। देखो क्लिक भी करा उसने, है ना, ये यहाँ पे हो गया क्लिक करके। तो ये जो क्लिक वाला फंक्शन था हम ऐसे कर रहे थे डॉट क्लिक, फिर ये एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ये वाले मेथड से क्लिक क्यों कर रहे हैं, कोई एलिमेंट जब डिसेबल होता है, ये इस टाइप से दिखता है डिसेबल वाला, और डिसेबल वाले एलिमेंट को हम क्लिक बिल्कुल नहीं कर सकते माउस से, होता ही नहीं क्लिक, क्योंकि वो डिसेबल है, उसका काम ही है डिसेबल, मतलब क्लिक नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कोई एलिमेंट डिसेबल है फिर भी उसे क्लिक करे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, आ गया ये वाला। ठीक है, कई बार होता है अगर मुझे ऑटोमेट करना ही करना है वो बटन को, वो डिसेबल रहे या ना रहे उस पर क्लिक करवाना ही है, तो हम सिंपली क्या करते हैं एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ऐसे क्लिक करवा देते हैं। ये क्या करेगा, जो डिसेबल बटन होती है ना उसको भी क्लिक कर देता है। ठीक है, ये रहेगा नॉर्मल बटन को क्लिक करने के लिए, और ये रहता है टू क्लिक ऑन डिसेबल बटन्स एज वेल। ठीक है, तो नॉर्मल क्लिक तो पता ही था, अब ये वाला कब यूज़ करोगे, अगर कोई डिसेबल बटन है उस पर क्लिक करने के लिए।